नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम अशक्तता या फिर अधिगम अक्षमता। आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं अधिगम अक्षमता क्या होती है या अधिगम अशक्तता क्या कहलाती है। इससे संबंधित परीक्षा में एक प्रश्न फिक्स होता है, एक प्रश्न निश्चित ही आते हैं, हर बार पूछा भी गया है। अब देखेंगे होता क्या है अधिगम अशक्तता। इसी अधिगम अशक्तता का अन्य नाम भी है, जैसे कि अधिगम अशक्तता को हम अधिगम अक्षमता भी बोलते हैं और इसी को हम अधिगम विचलन भी कहते हैं, या एक और नाम है अधिगम विकार। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा, कोई चारों में से कोई एक नाम याद भी रख सकते हैं, चारों नाम याद रखा जा सकता है। काफी सरल नाम है, अधिगम अशक्तता, अधिगम अक्षमता, अधिगम विचलन या अधिगम विकार। ठीक है, इसका इंग्लिश जो नाम होता है लर्निंग डिसएबिलिटी, जिसको बोलते हैं लर्निंग डिसएबिलिटी। लर्निंग यानी कि अधिगम का मतलब होता है सीखना, पढ़ना। इस प्रकार से जो भी हम अपने दैनिक जीवन में सीखते हैं वो चीज हो गया। क्योंकि छात्र से संबंधित अगर देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से, तो बालक अधिगम जो करते हैं, बालक अपने विद्यालय में जो कुछ भी सीखते हैं वह लर्निंग यानी कि लर्निंग डिसएबिलिटी, सीखने के क्रम में जिस प्रकार की अयोग्यता होती है, जिस प्रकार की अक्षमता होती है, वो बालक का लर्निंग डिसएबिलिटी कही जाती है। इस संदर्भ में एक मनोवैज्ञानिक है सैल्यूल क्रिक नामक एक मनोवैज्ञानिक, जो 1963 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया, यानी अधिगम अशक्तता या अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था सन 1963 ईस्वी में। यानी कि होता क्या है इसके अंतर्गत कि बच्चों में देखिएगा कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाना है, जिससे कि उनकी अधिगम में काफी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अधिगम करने में काफी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके वजह से उनका अधिगम अधूरा हो जाता है। तो आते हैं इसमें, देखते हैं कि ऐसे छात्र सामान्यतः सामान्य बुद्धि के होते हैं, सामान्य बुद्धि का होते हैं, लेकिन होता क्या है, परंतु सीखने या अधिगम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी न किसी विकार की वजह से वह पिछड़ जाते हैं। सामान्य बुद्धि के होते हैं, लेकिन किसी खास विकार के कारण, तंत्रिका तंत्र में किसी प्रकार के विकार के कारण वह सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। और ऐसे छात्र सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने तथा तर्क करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गणितीय योग्यताओं को सीखने या प्रयोग करने में उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गणित में किसी प्रकार का अगर उनको समस्याएं दिया जाए तो वह गणित अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की अशक्तता को या इस प्रकार की अक्षमता को हम अधिगम अशक्तता या अधिगम अक्षमता के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों में पाई जाती है, जिससे उनका अधिगम जो ग्राफ जो होता है, अधिगम का जो वक्र जो होता है नीचे गिरने लगता है, अधिगम में काफी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से अधिगम अशक्तता वाले बालक को बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अधिगम अशक्तता के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं। नाम याद रखेंगे और उसका मतलब क्या होता है याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में उसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि देखेंगे इसमें हम लोग अधिगम अशक्तता के अंतर्गत पहला आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया सुने में ही होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे, परीक्षा में प्रश्न इससे पूछा भी गया है। डिसलेक्सिया या फिर इसी का अन्य नाम होगा अलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया या एलेक्सिया इसको बोला जाता है। ये होता क्या है, देखिए पढ़ने की अक्षमता या फिर यह पठन विकार से संबंधित है। वैसे छात्र जो सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, सही तरीके से वह लिखित चीज को सही तरीके से वो पढ़ नहीं पाते हैं या पठन विकार से संबंधित है, उस प्रकार के छात्रों को में किस प्रकार की क्षमता होती है, तो उसको बोला जाता है डिसलेक्सिया या फिर एलेक्सिया कहा जाता है। पठन अक्षमता उनमें आ जाती है, सही तरीके से वो अक्षरों को पढ़ नहीं पाते। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए, इस बी और डी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते। यदि उनको लिखने के लिए दे दिया जाए, बॉय लिखने के लिए दिया जाए BOY, इस प्रकार मान लीजिए उनको बॉय बोला जाए, बॉय लिखने के लिए, तो वो लिख देंगे DOY। यानी कि अर्थ यहाँ पर यह है कि यह जो बालक जो है B और D यानी अक्षर में सही तरीके से अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। उसी के अलावा एक और उदाहरण लेंगे, SAW सौ को वो लिख देता है वास, WAS। इस प्रकार से वह जो लेटर्स जो है उनमें विभेदीकरण नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की पढ़ने की जो अक्षमता जो होती है डिसलेक्सिया कही जाती है। ये मानसिक विकार भी उत्पन्न हो सकता है। गणित आगे इसमें देखेंगे
न्यूक्लियर, NUCLEAR, न्यूक्लियर को पढ़ देंगे अनक्लियर, अनक्लियर पढ़ देंगे। इस प्रकार से विभेदीकरण नहीं कर पा रहे हैं। लड़की को लकड़ी पढ़ देना, अंतर नहीं कर पाना। इस प्रकार से पढ़ने की अक्षमता जो होती है, पढ़ने की अक्षमता डिसलेक्सिया कही जाती है, अलेक्सिया कही जाती है। अब इसका हम लोग किस प्रकार से बालक में इसका शुद्धिकरण कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं इसकी समस्याओं को किस प्रकार से निदान किया जाता है। तो कक्षा कक्ष में छात्र जो होते हैं, इस प्रकार के यदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उन्हें शिक्षक महोदय के द्वारा बोर्ड पर लिखकर शब्दों का अंतर स्पष्ट करवाया जा सकता है, जिसके वजह से इनमें यह अक्षमता जो है दूर किया जा सकता है। बच्चों को समुचित अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, समय समय पर उनका एक तरह से परीक्षण के माध्यम से भी इस प्रकार के विकार को दूर किया जा सकता है। तो ये अधिगम अशक्तता है। अधिगम अशक्तता के अंतर्गत डिसलेक्सिया जो होती है पठन विकार यानी पढ़ने की अक्षमता होती है। दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया को हम अग्राफिया भी बोलते हैं या फिर डिस्प्रैक्सिया भी बोलते हैं या फिर इसको अप्रैक्सिया भी बोलते हैं। याद रखिएगा, डिसग्राफिया, अग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया या अप्रैक्सिया, ये चारों जो नाम जो है एक ही विकार का नाम हो गया। अलग अलग नाम है लेकिन जो इसका मतलब जो होता है, अर्थ जो होता है, लिखने की अक्षमता होती है। परीक्षा में कोई भी नाम पूछा जा सकता है लेकिन प्रचलित रूप से जो नाम जो है यही पूछता है, डिसग्राफिया। ये जो डिसग्राफिया प्रचलित नाम है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि डिसलेक्सिया और एलेक्सिया में तो डिसलेक्सिया शब्द का प्रयोग किया हुआ रहता है। निम्न से पूछेगा डिसलेक्सिया कौन सा विकार है, पढ़न से विकार है या लेखन से विकार है या मौखिक रूप से है या नंबर से। तो इस प्रकार से आसानी से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे देखेंगे, डिसग्राफिया, अग्राफिया या फिर डिस्प्रैक्सिया और अप्रैक्सिया होती क्या है? ये लिखने की अक्षमता होती है। बालक या बालिका, छात्र छात्राएं सही तरीके से वह लिख नहीं पाते हैं। कोई भी चीज यदि उनको लिखने के लिए बोला जाता है तो सही से वो लिख नहीं पाते हैं। इसको हम सूक्ष्म गति कौशल के नाम से भी जानते हैं। सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आपका अगर संदर्भ देखा जाए लिखने के क्षेत्र में तो सूक्ष्म गति कौशल लिखना एक सूक्ष्म गति कौशल है। इसमें क्या होता है, अक्षमता होती है, यानी कि हाथ, हथेली या अंगुलियों में किसी प्रकार का दोष यानी कि शरीर के अंग से संबंधित यहाँ पे है। जैसे कि लेखन कार्य में हमारा हाथ, अंगुली या फिर कह सकते हैं कि हथेली जो होती है यह सहयोग करता है। इसमें किसी प्रकार का यदि विकृति उत्पन्न हो गई, किसी प्रकार का यदि कठिनाई उत्पन्न हो गया है तो लिखने की अक्षमता उत्पन्न हो जाती है, सही तरीके से वह लिख नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो कह सकते हैं लिखने का तरीका जो होता है, लिखने में असमर्थता उत्पन्न हो जाती है। तो लिखने की अक्षमता को हम डिसग्राफिया बोलते हैं। ये डिसग्राफिया या फिर इसको हम अग्राफिया कहा जाता है। इसमें होता है क्या है कि बालक सही तरीके से लिख नहीं पाते हैं। बालक को अगर किसी प्रकार का, अगर मान लीजिए कि हम उसको उच्चारण करवा रहे हैं तो यहाँ उच्चारण आप कर रहे हैं और बालक को बोला जा रहा है कि लिखिए, यानी कि श्रुति लेख लिखवाना है। तो श्रुति लेख में बालक सही तरीके से उसकी जो लिखावट जो है आपके द्वारा बोली गई वर्तनी के अनुसार नहीं चल पाती है, यानी कि वह अशुद्धि भी लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो लिखने की अक्षमता जो होती है वो डिसग्राफिया कही जाती है। अगला देखेंगे डिस्फेजिया। ये डिस्फेजिया होता क्या है? डिस्फेजिया को ही हम अफेजिया बोलते हैं। डिस्फेजिया को ही हम अफेजिया बोलते हैं। डिस्फेजिया इसका प्रचलित नाम हो गया। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता होती है, यानी कि इन छात्रों में देखिएगा मौखिक रूप से सीख नहीं पाते। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता होती है। मौखिक रूप से यानी कि कोई भी चीज यदि उनको मौखिक रूप से सिखाया जाता है, ठीक है, मौखिक रूप से उनका अगर अधिगम कराया जाता है तो वह सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। उनकी अक्षमता होती है, वह पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तथा साथ ही साथ अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। भाषा के क्षेत्र में अगर देखा जाए, भाषा और संप्रेषण के क्षेत्र में यह है कि बालक या बालिका जो है अपने विचारों को सही तरीके से रख नहीं पाते हैं, सही तरीके से अपने विचारों को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर के अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर पाते, कठिनाई अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार की जो अक्षमता जो है वह डिस्फेजिया कही जाती है। डिस्फेजिया को हम लोग शॉर्ट में याद कर सकते हैं मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। तो पूछा जा सकता है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता क्या कही जाती है? तो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता डिस्फेजिया कही जाती है। अगला देखेंगे हम लोग डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया को
हम देखेंगे डिसकैलकुलिया, या फिर इसी को हम अकैलकुलिया भी बोलते हैं। डिसकैलकुलिया, अकैलकुलिया, या फिर इसको न्यूमलैक्सिया भी बोला जाता है, न्यूमलैक्सिया। ठीक है, प्रचलित नाम आपका डिसकैलकुलिया हो गया। संबंधित क्या इसमें है कि गणित संबंधी अधिगम अक्षमता, गणित संबंधी अधिगम अक्षमता, यानी गणित से संबंधित है बालक या बालिका जो है गणित के जो संक्रियाएं जो होती हैं वह सही तरीके से नहीं पढ़ कर पाते। साथ ही साथ गणित का जो चिन्ह जो होता है, जोड़ घटाओ गुना भागा, इस प्रकार के जो चिन्ह जो होते हैं, जोड़ घटाओ गुना और भागा, इस प्रकार के चिन्हों में वह विभेद नहीं कर पाते हैं। और चिन्हों में जब विभेद नहीं कर पाते हैं तो उनके समस्याएं काफी गलती होती है, अशुद्ध होती है। तो इस प्रकार के गणित संबंधित जो अक्षमता जो होती है उसको हम डिसकैलकुलिया या अकैलकुलिया बोलते हैं। इसके अंतर्गत देखिएगा, बालक को एक समस्या दिया गया है कि 9 गुना 4 करो, 9 गुना 4 करेगा तो 9 गुना 4 बराबर 36 तो होना चाहिए, लेकिन वह 36 की जगह पे क्या 63 लिख देगा, यानी अंकों को उलट देगा। तो इस प्रकार का अधिगम अक्षमता के अंतर्गत अगर गणित संबंधित अक्षमता है, गणित में किसी प्रकार का वह समस्याएं उत्पन्न कर रहा है तो वह डिसकैलकुलिया कही जाती है। जैसे 7 लिखने के लिए कहा जाए इस प्रकार 7 तो उल्टा लिख देगा इस प्रकार 7, या फिर हम अगर उसको दे देंगे इस प्रकार से, मान लीजिएगा 15 और 15 जोड़ने के लिए दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि प्लस करना है कि माइनस करना है, क्योंकि उसको भ्रम हो गया इस प्लस माइनस यानी कि जोड़ घटाओ गुना भागा में। तो इस प्रकार के जो समस्याएं बालक को उत्पन्न होती है गणित से संबंधित, वह डिसकैलकुलिया कही जाती है। अगला एक देखेंगे हम लोग, डिस्थीमिया क्या होता है। यह डिस्थीमिया, देखिएगा डिस्थीमिया होता है कि डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था या मनोस्थिति हमेशा निम्न होती है। ठीक है, यह एक मानसिक रूप से विकार उत्पन्न हो जाता है। लंबे समय तक किसी बात से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं लंबे समय तक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर ये डिस्थीमिया नामक कह सकते हैं अक्षमता, या फिर डिस्थीमिया नामक एक विकृति मन में उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में हमेशा मनोस्थिति जो हमारी जो चित्तवृत्ति जो होती है, सोच जो होती है, हमेशा निम्न होती है। ठीक है, इस प्रकार के ग्रसित जो बालक या बालिका है या व्यक्ति जो है डिस्थीमिया में। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, छठा, डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया क्या होता है? यह डिस्मोर्फिया में एक मानसिक भ्रम की स्थिति होती है। डिस्मोर्फिया एक मानसिक भ्रम की स्थिति होती है। इसमें होता क्या है कि अपनी शरीर की तुलना दूसरों से करना होता है। ठीक है, बालक या बालिका के अंतर्गत अगर डिस्मोर्फिया के अंतर्गत देखा जाए तो एक मानसिक विकार है। ठीक है, मानसिक विकार के अंतर्गत इसके अंतर्गत होता क्या है कि अपने शरीर की तुलना दूसरों के लोगों के साथ करना है कि मेरा शरीर छोटा है उसका शरीर बड़ा। इस प्रकार से यदि तुलना करने के बाद एक मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है और हमेशा वह अधिगम में पिछड़ जाते हैं, अधिगम में हमेशा उनको समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, अधिगम काफी प्रभावित होता है। तो इस प्रकार के जो अक्षमता जो डिस्मोर्फिया कही जाती है। इस प्रकार से कई प्रकार की अक्षमता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है पढ़ने की अक्षमता को क्या बोलते हैं, लिखने की अक्षमता को क्या बोलते हैं। एक बालक 100 को आवाज पढ़ता है तो उसको किस प्रकार की अक्षमता होती है, आसानी से हम इस चीज को देख सकते हैं। शॉर्ट में एक बार हम फिर से बता देते हैं कि पढ़ने की अक्षमता को डिसलेक्सिया कहा जाता है। पढ़ने की अक्षमता को डिसलेक्सिया, लिखने की अक्षमता को डिसग्राफिया बोलेंगे, लिखने की अक्षमता को डिसग्राफिया बोलेंगे। ठीक है, या फिर सूक्ष्म गति कौशल संबंधित अगर पूछे, सूक्ष्म गति कौशल लिखना होता है, इससे संबंधित जो भी विकार उत्पन्न होते हैं, जो भी अक्षमता पाई जाती है उसको डिसग्राफिया कहा जाता है। ठीक है, मौखिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त न कर पाना, भाषा से संबंधित जो विकार उत्पन्न होते हैं, या फिर कह सकते हैं मौखिक रूप से सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ना, सीखने की अक्षमता, इसको हम डिसफेजिया बोलते हैं। ठीक है, गणित संबंधित जो भी विकार उत्पन्न होते हैं, गणित संबंधित जो भी अक्षमता होती है, अधिगम अक्षमता जो होती है, उसको हम डिसकैलकुलिया बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है कि डिस्थीमिया यानी कि गंभीर तनाव की स्थिति में उत्पन्न हो जाना, मनोस्थिति हमेशा निम्न हो जाना, ये डिस्थीमिया होती है। और मानसिक भ्रम की स्थिति जब उत्पन्न हो जाएगी तो उसको डिस्मोर्फिया कहा जाता है। इस प्रकार के बच्चों को समस्याएं करना पड़ता है और उनका अधिगम काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा भवन में। देखिएगा आए दिन हमेशा प्रीवियस ईयर में भी ये प्रश्न पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो काफी आसान सा ये टॉपिक है, बहुत ही अच्छे सरल तरीके से हम इस चीज को समझ भी सकते हैं और ध्यान भी आसानी से रखा जा सकता है। आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।